गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम ऑन दिस चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपने पार्ट 4 में। सो पार्ट 3 में हमने एल्किन पढ़ लिया था, एल्किन पढ़ लिया था और एल्काइन पढ़ लिया था। ठीक है, आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, छोटू सा रह गया था, एक छोटा सा। ठीक है, वो थोड़ा खत्म कर दे रहे ना। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, एक रह गया था हमारा क्या, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप रह गया था? एल्केन पढ़ लिया था, एल्किन पढ़ लिया था, एल्काइल एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़ लिए थे हमने। अब हमें पढ़ने वाले हैं क्या, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्काइल। तो बच्चों एल्काइल ग्रुप आपका रह गया था बाय मेरी मिस्टेक कि मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, चलो ये और बता देते। ठीक है बच्चों, एल्काइल ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो होता क्या आपका, तो देखो सुनो, एल्काइल ग्रुप के मेंबर बनते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, लिख देता हूं मैं आपको। बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द मेंबर ऑफ किसके, एल्केन, फ्रॉम द मेंबर ऑफ एल्केन। पहली बात तो ये सुनो ध्यान से कि एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द मेंबर ऑफ एल्केन। अगर आप सफिक्स की बात करोगे, सफिक्स यानी कि नेम एंडिंग, तो बेटा बच्चा क्या होती है, YL। ठीक है, अच्छा मैंने ये भी बता दिया आपको, एल्केन के मेंबर में से एक हाइड्रोजन का निकाल दो तो किसका मेंबर बन जाता है, एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि मिथाइल बनाओ, क्या बनाओ, मिथाइल, तो बच्चों मिथाइल से पहले क्या बना लो, मीथेन। क्या बना लो, मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH4। क्या होता है, CH4। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो। ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या कर दो बच्चों, बाय द रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, CH3। तो बच्चों क्या बन गया, मिथाइल। क्या बन गया, मिथाइल। तो हम कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं आपके, बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन देन फॉर्मिंग ए मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे अगर आपने क्या ले लिया, इथेन C2H6 ले लिया है बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, तो बच्चों क्या बन जाएगा, C2H5। क्या बन गया, इथेन था, इथेन से क्या बन गया, इथाइल। क्या बन गया, इथाइल। ऐसे ही अगर आप ले लो C3H8, क्या बन गया, प्रोपेन। क्या ले लिया आपने, प्रोपेन ले लिया बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन। बच्चों क्या बन जाएगा, C3H7। क्या बन गया, प्रोपाइल। क्या बन गया, प्रोपाइल। आगे बात समझ में इतनी सी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्या थे, एल्काइल ग्रुप थे। ठीक है, जो कि हमारे रह गए थे, है ना। अब हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। क्या आप स्क्रीनशॉट लेना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट से, ले लिया। ठीक, देखो तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब हमें क्या देखना है बच्चों, हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में देखना है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो देखो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हमारे फंक्शनल ग्रुप में 5 तरह के फंक्शनल ग्रुप आते हैं आपके। ठीक है, तो मैं आपका एक चार्ट बना दे रहा हूँ अच्छा सा। ठीक है, उसको लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो सुनो, पहला आपका क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आपका आता है क्या, एल्कोहल। क्या आता है आपका, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल आएगा। उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया आपका। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद कीटोन। क्या आएगा बच्चों, कीटोन। ठीक है, नाउ लास्ट वन बचा आपका क्या, ईस्टर। क्या बचा आपका, ईस्टर। ठीक है, तो बच्चों ये आपके 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि अकॉर्डिंग टू NCERT आप लोगों को पढ़ने हैं। क्या करने हैं, पढ़ने हैं, समझ गए। ठीक है, 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे हम इन सब के बारे में इन डिटेल में जाकर, समझ गए किसी बात। ठीक है,
चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो तो देखो हल्का हल्का सा पहले सबके बारे में बता देते हैं हम लोग, फिर इनके बारे में हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग एल्कोहल की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एल्कोहल का बच्चों जो सफिक्स होता है, क्या होता है? सफिक्स आप लोग को पता है क्या था आपका? नेम एंडिंग। तो इसका सफिक्स क्या होगा बच्चों? सॉरी, नेम एंडिंग था। नेम एंडिंग क्या होगी इसकी? OL। क्या होगी? OL। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, इसका बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH। क्या होगा? OH। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इसका, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एल्काइल ग्रुप बॉन्ड OH। ये इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर। मेंबर बनाएंगे हम लोग इनके कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का बच्चों सफिक्स क्या होगा? एल्डिहाइड का सफिक्स होगा बच्चों क्या? अल। AL। क्या होगा? AL, अल, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CHO। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका? आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन जाता है आपका किसका? एल्डिहाइड का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों सफिक्स क्या? सफिक्स क्या होता है बच्चों? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका? COOH। क्या होता है? COOH, ठीक है। क्या होता है? COOH। अच्छा, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? तो स्ट्रक्चर देखो इसका, C डबल बॉन्ड से एक O यहाँ पर, एक O यहाँ लगा दो और एक H यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे ही बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड है इस जगह पे, है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बेटा स्ट्रक्चर बहुत मायने रखते हैं इनके फॉर्मूले के लिए। अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। कीटोन की अगर मैं बात करूंगा, तो कीटोन का सफिक्स क्या होगा? कीटोन का सफिक्स क्या होगा बच्चों? अन। क्या होता है? अन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CO, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर से होगा, ठीक है। सेकंड लास्ट कार्बन से O अटैच होगा। इसकी सफिक्स की अगर मैं बात करूंगा, तो इसका सफिक्स क्या होगा बच्चों? O8। क्या होगा? O8। फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या होगा? COO, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो सेकंड लास्ट कार्बन से एक O यहाँ पर, एक O यहाँ और एक R आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोगों ने, तो बच्चों देखो एक बात का विशेष तैयार रखो। देखो अगर आपको फॉर्मूले बनाने सीखने हैं, तो बच्चों उसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको जितने अच्छे से लर्न होगा, आप उतने अच्छे मेंबर्स बना पाओगे इनके, आप उतने फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। और देखो फॉर्मूले बनाना सिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें आपके आगे चल के कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हम एक एक करके बनाना सीखेंगे। प्लस दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी IUPAC, IUPAC, जो कि आपका आगे चल के आएगा, ठीक है। तो IUPAC अगर आपका आएगा, तो उसको सीखने के लिए पहले आपको फॉर्मूले बनाना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूले सीख जाओगे तो IUPAC समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम फॉर्मूले बनाना सिखाते हैं आपको, ठीक है। ले लिया, ठीक। देखो तो सबसे पहले मैं एज अ मेंबर बनाते हैं किसके? एल्कोहल के। किसके मेंबर बनाते हैं बच्चों? एल्कोहल के। तो सबसे पहले एल्कोहल के मेंबर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो देखो सुनो, एल्कोहल के अगर मैं मेंबर बनाऊं, तो अगर आपसे बोल दिया एग्जामिनर ने कि बच्चा आप बनाओ क्या? मिथेनॉल। क्या बनाओ? मिथेनॉल, ठीक है। क्या बनाओ? मिथेनॉल। तो देखो ध्यान सुनना, नाम से होगा सारे काम, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, श्री राम लिख दिया तो पत्थर भी तैरेगा पानी में, ऐसे ही नाम लिख दिया तो फॉर्मूला ही बनेगा केमिस्ट्री में, समझे। तो देखो मीथ को अलग करो, एन बीच में आ गया, AN अलग करो, बेटा नाम में E हट जाता है, AN आता है, ठीक है। और ऑल को अलग करो, कर लिया। मीथ का मतलब कार्बन कितने? बेटा देखो एक कार्बन, कितने कार्बन? एक कार्बन। एन आ रहा है तो बॉन्ड कैसा? सिंगल। ऑल आ रहा है, OL 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 OL। किसका नेम एंडिंग है? एल्कोहल का। तो क्या आएगा यहाँ पर? OH। क्या आएगा? OH आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? CH3। भाई मैंने बताया ना आपको 3 हाइड्रोजन ले जाएंगे, ध्यान है? ध्यान है, भूल गए कि ध्यान है ना। देखो कार्बन के पास 4 होते हैं, एक बॉन्ड लगा हुआ है 5, और 3 किधर ले जाएंगे? हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड OH, बन गया मिथेनॉल, ठीक है।
चलो एक और बना के देख लेते हैं, ठीक है। एक मैं आपको देता हूँ, आप बनाओ, नहीं आप नहीं बनाओ, मैं बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं देता हूँ आपको ब्यूटेनॉल, क्या देते हैं, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ब्यूट का मतलब कार्बन कितने, मीथ ईथ प्रोब्यूट, 4 कार्बन, 1 2 3 4। इनका मतलब बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ऑल आ रहा है तो क्या लगाना फंसो, OH, तो क्या लगा दिया हमने, OH, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करो, चलो 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 चलो। तो इस पर कितने आ जाएंगे, 3, 1 2 3, 1 2 2 आएंगे इस पे कितने आएंगे, 2 क्यों आएंगे पता है ना, कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, उसको 4 और चाहिए होते हैं, 2 बॉन्ड लगे होते हैं 6 और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, हो गया 8। इस पे देखो 4 हैं, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं 6 और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 8, ठीक है। अब कोई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बोला था ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से टच होता है, यहाँ तो बॉन्ड है नहीं। बेटा बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, देखो इसके बीच में बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड से टच होता है ना। दूसरी बात जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ना आप हमेशा फॉर्मूले से अलग लिखोगे। कैसे लिखोगे, अलग, सेपरेट करके, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बन गए बेटा आपके, 9H 9 बॉन्ड OH, ठीक है। C4H9 बॉन्ड OH, ये बन गया ब्यूटेनॉल। क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। ओ इतना आसान था बनाना इसे। तो एक और बना लेते हैं, चलो। एक में देता हूँ आपको प्रोपेनॉल, क्या देते हैं, प्रोपेनॉल। प्रोप का मतलब कार्बन कितने, 3, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड, OL लगा हुआ है तो क्या लगाओगे, OH, क्या लगाओगे, OH। अच्छा तो हम चलते हैं, इस पे आएंगे 2 हाइड्रोजन, समझ में आया, ठीक है। इस पे 2 हाइड्रोजन आएंगे आपके, इस पे कितने आएंगे बताओ, इस पे भी आएंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आएंगे आपके इस पे, है ना। अच्छा तो देखो सुनो, C3H 3 और 2 5 6 7 7H और बॉन्ड करके क्या लग दोगे, OH। कुछ लोगों के सवाल आ रहा होगा, सर ये H क्यों नहीं जोड़ रहे हो आप यहाँ पे। बेटा नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, हमें फंक्शनल ग्रुप अलग लिखना होता है, इसलिए हम ये वाली H नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग मेंबर बना लेते हैं, किसके, एल्कोहल के, किसके, एल्कोहल के, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नाउ अब हम मेंबर बनाने वाले हैं किसके, देखो इसके तो बन गए। अब हम मेंबर बनाने किसके, एल्डिहाइड के, किसके बनाएंगे, एल्डिहाइड के। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, रफ कर दूं मैं, चलो ले लिया, ठीक। तो देखो हम लोग मेंबर बनाने वाले हैं किसके, एल्डिहाइड के। सो बना लेते हैं मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। तो देखो सुनो, ये मेंबर बनाना चालू कर दिया एल्डिहाइड के, किसके, एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड का अगर मेंबर बनाना चालू कर दिया हमने, तो देखो सुनो, आप ध्यान सुनना कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, Al, फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, क्या है आपका, CHO। तो पहले मेंबर में बनाता हूँ आपका, मैंने ले लिया इथेनॉल, क्या ले लिया, इथेनॉल, ठीक है। तो ईथ को अलग करो, एन को अलग करो और अल को, Al को अलग करो, ठीक है। ईथ का मतलब कार्बन कितने, 2, An आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, अल आ रहा है तो CHO। अब देखो बच्चा ध्यान से सुनना, CHO आ रहा है, ठीक है। तो देखो सुनो, CHO में C आपको एक इसी की यूज करनी है, बट फंक्शनल ग्रुप में अलग लिखना है, ठीक है। तो एक C तो ये है, डबल बॉन्ड से एक O यहाँ लगा दो और एक H यहाँ लगा दो। तो आपको पता है इसको हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3, 1 2 3, ठीक है। और कंबाइंड करके फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, CH3 बॉन्ड CHO, ये बनेगा आपका CH3 बॉन्ड CHO, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर C तो 2 लिखो, C2 लिखो, नहीं बेटा, फंक्शनल ग्रुप में चलाएगी CHO आपकी, कहाँ चलेगा, फंक्शनल ग्रुप में। लेकिन नाम करते टाइम हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे 2 C हैं तो इथेनॉल ही लेंगे, 2 कार्बन तो आपके, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप हम लोग कहाँ लिखते हैं बच्चा, अलग लिखते हैं, ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं ना, आप कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़े से, एक और बना लेते हैं। अगर मैंने आपको दे दिया कि आप बनाओ क्या, पेंटेनल, क्या बनाओ, पेंटेनल, ठीक है। तो पेंट का मतलब कार्बन कितने लेने बच्चों, 5, 1 2 3 4 5 ले लिए, 5। बॉन्ड कैसे लेने, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 ले लिए। अल आ रहा है तो क्या लगाना है, CHO। तो डबल बॉन्ड से एक को यहाँ लगाओ, एक H यहाँ लगाओ, ठीक है। 3 हाइड्रोजन आएंगे इस पर, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, 2 आएंगे यहाँ पे कितने आएंगे, 2, यहाँ पे भी कितने, 2,
बेटा ये बैलेंस हो गया, देखो कार्बन है 4 है, उसके पास 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, बैलेंस। ठीक है, तो नाम क्या लगो, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, C4 3 और 2 5 6 7 8 9 H9 बॉन्ड CHO, क्या लगोगे CHO। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, है ना। C5 इसे लगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम क्या लिखते हैं बेटा, अलग लिखते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि एल्डिहाइड कैसे बनते हैं आपके। ठीक है, नाउ आप इसकी सोलो फटाफट से मैं आपको सिखाता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे हम आपके। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेंबर बना लेते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोग क्या बना लेते हैं बच्चों, मेंबर बना लेते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने ले लिया, क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, फंक्शनल ग्रुप क्या है COOH, और ये क्या आपका स्ट्रक्चर है, क्या है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो सुनो, अगर इसके मेंबर बनाए हम लोग, तो मैंने अगर आपको दे दिया कि आप बनाओ क्या, ब्यूटेनोइक, क्या बनाओ, ब्यूटेनोइक। ठीक है, मैंने दे दिया क्या बनाओ, ब्यूटेनोइक। तो ब्यूट का मतलब ब्यूट अलग, AN अलग, ओइक अलग। ब्यूट का मतलब कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4। AN आ रहा तो बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड। ओइक आ रहा तो फंक्शन क्या लगाओगे, COOH। तो इसमें आपका ध्यान रखना, सेकंड लास्ट कार्बन से अटैच करना आपको। ठीक है, तो आपका डबल बॉन्ड से एक हो यहाँ और एक हो यहाँ पर, और एक H आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, लास्ट वाले से भी अटैच कर सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो सुनो, आप ना लास्ट वाले से अटैच करो, इसमें डबल बॉन्ड से एक हो यहाँ पर, एक हो यहाँ और एक H यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस कर दो, 3 हाइड्रोजन आएंगे इस पर कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन। इस पर भी कितने आएंगे बच्चों, 2 हाइड्रोजन। इस पर कितने आएंगे, सॉरी ये तो बैलेंस हो चुका है, नहीं कोई हाइड्रोजन आएगा इस पर। ठीक है, सॉरी कोई हाइड्रोजन आएगा, है ना। अच्छा, तो क्या बन गया आपका फॉर्मूला, C4 नहीं करोगे, क्या करोगे C3, H कितने 3 और 2 5 6 7 7 H हो गए, बॉन्ड COOH अलग से लिखोगे, क्या लिखोगे अलग से। इतना समझ में आ गया क्या। ठीक है, एक और बनाने की जरूरत है क्या, चलो मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। मैंने अगर ले लिया आपसे इथेनोइक, क्या ले लिया, इथेनोइक। ईथ का मतलब कार्बन कितने 2, एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, ओइक आ रहा है तो डबल बॉन्ड OH लगा दिए मैंने आपके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे 3, 1 1 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CH3 COOH, CH3 COOH। तो इस तरीके से हम लोग मेंबर बना लेंगे। ठीक है, आई होप कि कार्बोक्सिलिक एसिड के आपके समझ में आ गए होंगे। इसकी सुन लो फटाफट से, फिर हम सीखेंगे कीटोन के। किसके सीखेंगे, कीटोन के।